हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहे हैं जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो क्या बच्चों को समय में तैयारी हो सकती है? तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करेंगे। जैसे दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका जो प्री एग्ज़ाम होने जा रहा है वो दोस्तों आपका 22 दिसंबर को होने जा रहा है, 22 दिसंबर 2024। और दोस्तों जल्दी, यानी कि पूरी संभावना है कि इसी सप्ताह जो आपका परीक्षा कैलेंडर है वो भी आपका जारी कर दिया जाएगा। और फिर दोस्तों जो इसका मेंस एग्जाम होगा वो मान के चलो प्री के लगभग 3-3.5 महीने बाद आपका होगा, 3-3.5 महीने बाद। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो तैयारी हो सकती है। देखिए अभी आपका प्री एग्जाम की अगर बात करें तो लगभग 200 दिन का जो समय है वो आपके पास बचा हुआ है, और उसके बाद लगभग आप 100 दिन मान सकते हो मेंस एग्जाम के लिए। यानी कि अगर पूरा देखा जाए मोटा मोटा तो लगभग 300 दिन का जो समय है वो आपके पास तैयारी के लिए बचा हुआ है। और दोस्तों इतनी मैं गारंटी आपको देता हूँ कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप पूरी मेहनत से अपनी तैयारी करते हो अभी से, ईमानदारी से, तो अभी भी इतना समय आपके पास है कि जीरो लेवल से आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो देखिए उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको। देखिए उसकी जो आप पढ़ाई की रणनीति है वो आपकी सटीक होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे दोस्तों अगर आप मान लो आप जॉब करते हो कहीं, तो आप कोशिश करिए दिन में 4 से 5 घंटे आप पढ़ाई करें कम से कम लगभग। और जो आपको सैटरडे संडे ऑफ मिले या जो ऐसे छुट्टी वगैरह मिले, जो कोई आपको हॉलीडे वगैरह, तो उसमें आप 10 से 12 घंटे पढ़ने की आप कोशिश करिए। ठीक है, और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो कोशिश करो दिन में 7 से लेकर के 8 घंटे की आपको स्टडी करनी चाहिए। देखिए अगर दोस्तों आप घर पे रहते हो तो कम से कम 24 घंटे में से इतना समय तो आप निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। जैसे मैं पहले भी आपको बोलता हूँ, देखिए जो आपका शेड्यूल है वो आप 8-8 घंटे के 3 शेड्यूल बांट लीजिए। ठीक है, 8 घंटे आपकी स्टडी करनी है आपको ईमानदारी से, 8 घंटे आपको सोना है, और बचे हुए 8 घंटे जो आपकी इच्छा हो वो काम आप करिए। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करते बचे हुए 8 घंटे में। अब दोस्तों पहले देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आरओ एआरओ की प्री और मेंस की पूरा कंप्लीट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो दोस्तों इस समय हमारे व्हाट्सएप पर 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक दोस्तों बना हुआ है आपका जीएस और हिंदी का, जहाँ पर दोस्तों जीएस और हिंदी का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, प्री का भी मेंस का भी, जिसमें करंट अफेयर भी आपका रहेगा, पत्र लेखन, प्रसाद शब्दावली, कंप्यूटर वगैरह, ये सब स्टडी मटेरियल आपका रहेगा। ठीक है, और साथ में आपको जीएस और हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस ग्रुप की जो फीस है वो हमारी मात्र 200 रुपये है आपके लिए। और इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो ग्रुप बना हुआ है हमारा, वो बना हुआ निबंध लेखन के लिए, जहाँ पर कम से कम 40 निबंध के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और साथ ही जो आपकी कॉपी उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। ठीक है, और इस ग्रुप की दोस्तों फीस जो वो हमारे 300 रुपये। यानी अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ते हो तो उसके अलावा कहीं और से निबंध की तैयारी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये दोस्तों टोटल मिलाकर फीस आपकी 500 रुपये। लेकिन दोस्तों आपके लिए ऑफर ये है कि अगर मान लो आप हमारे दोनों ग्रुप में ऐड होते हो तो मात्र आपको 400 रुपये में हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड कर दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों ग्रुपों में मात्र 22 सीटें आपकी बची हुई हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो जल्दी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप ग्रुप में जुड़ना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। ठीक है, और अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते थे कि अगर आपको हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ना है, अगर आपको खुद से तैयारी करना है तो क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों एक सबसे पहला जो आपको काम करना है अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, देखिए जो आपके आरओ एआरओ के पेपर हुए हैं 2013 से लेकर अभी तक के, 2013 से लेकर अभी तक जो भी आपके पेपर हुए, इसमें आप जो पेपर आपका हुआ था फरवरी में 2024 वाला, 2023 वाला आरओ का, उसको भी आप शामिल कर लो। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको चाहे प्री का हो मेंस का हो, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद एक काम यहाँ पर आपको और करना है कि एक कॉपी पेन लेकर के आपको जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं। उससे दोस्तों फायदा आपका ये हो, जैसे मान लो आपने इतिहास के टॉपिक सारे नोट कर लिए, तो जब भी आप इतिहास पढ़ने बैठो जो टॉपिक आपके पिछले साल में पूछे गए पहले वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसके बाद जो बाकी टॉपिक है फिर वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और दोस्तों यही काम करना है आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम को लेकर के। ठीक है, यानी देखिए जो यूपी पीसीएस के एग्जाम हुआ 2019 से लेकर के 23 तक के, वो भी सारे आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं आरओ एआरओ के लिए। ठीक है, और वहाँ भी आपको टॉपिक वाइज नोट करना है किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, वही टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं। तो इतना दोस्तों ये बात होगी आपका पीवाईक्यू की, जो कि आपको पिछले सालों के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो अगला स्टेप आपका आता है उसमें दोस्तों आपका आता है सामान्य हिंदी। क्योंकि पता होगा 60 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी आती प्री में, जो 6 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डेली आपको 1 घंटा निकालना है सामान्य हिंदी के लिए, यानी आपके पास लगभग 6.5 महीने का समय बचा हुआ, यानी कि आपको 1 घंटा सामान्य हिंदी डेली आपको पढ़नी है किसी भी कीमत पर।
अब डिपेंड देखिए आप पर करता है कि आप 1 घंटे में 2 टॉपिक पढ़ते हो या आप 3 टॉपिक पढ़ते हो। और उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं पहले उन टॉपिकों को आप पढ़िए, ठीक है। जैसे मान लो आपको शब्द टफ लगते हैं तो पहले उनको पढ़िए, बिलो शब्द आपको आसान लगते हैं तो बिलो शब्द को बाद में पढ़ना, ठीक है। और अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जुड़े तो वहाँ पर सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, अलग से कुछ भी आपको उसमें नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों दूसरा स्टेप देखिए आपका जो आता है कि मैं बताया अगर आप जॉब नहीं करते तो 7-8 घंटे पढ़ने की कोशिश करिए और कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको जीएस के डेली, 2 सब्जेक्ट जीएस। अब देखिए जीएस में क्या पढ़ना है, मैं आपसे बोलूँगा पहले एक तो आपका इतिहास हो गया, खास करके आपका आधुनिक इतिहास, और एक दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया भूगोल, चाहे तो आपका भारत का भूगोल चाहे आपका विश्व का भूगोल, इनको पहले आप समाप्त करिए। यानी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है पहले आप उसको समाप्त करिए, क्योंकि बाद में उसके लिए आपको रिवीजन करने का अच्छा समय आपको मिल सके। जैसे पॉलिटी आपको होता है, मैक्सिमम बच्चों को पॉलिटी आपको आसान लगता है, और पॉलिटी दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप मान लो 7 दिन ही पढ़ लो पॉलिटी तो 7 दिन में पॉलिटी की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको पढ़ें बाद में, और जो चीज़ आपको टफ लगती है उसको पहले क्लियर करें, ठीक है। और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों अगला स्टेप देखिए यहाँ पर जो आपका आता है वो आपका आता है निबंध को लेकर के, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम प्री का एग्जाम हो जाए फिर रिजल्ट आ जाए फिर हम निबंध की तैयारी करेंगे, तो दोस्तों फिर इतना समय आपको नहीं मिलेगा 2-2.5 महीने में, फिर आपकी जो निबंध की तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। अगर आपको निबंध की तैयारी करनी है अच्छे से दोस्तों यहाँ पर निबंध लिखने की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, और कम से कम 6 से 7 महीने का समय चाहिए आपको निबंध की तैयारी के लिए। अगर आप 6-7 महीने देते हो तो ये समझ लो, यकीन मानो कि आपके निबंध में अच्छा एक्सपर्ट आप हो जाओगे। और दोस्तों देखिए जो भी आपका सिलेक्शन होगा आर में, तो दोस्तों जो निबंध का पेपर है वही आपका सिलेक्शन कराएगा, ठीक है। यहाँ पर कोशिश करिए निबंध में आपको लगभग 80 से लेकर के 85 नंबर के बीच में आपको आने चाहिए 120 में से, ठीक है। अब देखिए निबंध की तैयारी कैसे करनी है, मैं पहले ही आपको बताया कि अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो फिर तो कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो दोस्तों कोशिश करनी है आपको कि 1 सप्ताह में आपको 1 निबंध लिखना है। यानी कि अगर मान लो 6 महीने अगर आप ऐसे करोगे तो ये मानो कम से कम 24-25 निबंध जो आपके प्री से पहले वो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और बाकी के समय में फिर आप 8-10 आप प्री के बाद तैयार कर लेना। यानी कि अगर आप इंपोर्टेंट 30-35 निबंध तैयार कर लेते हो तो उसी से कम हर पार्ट में से 1 निबंध आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों फिलहाल आप क्या करिए, एक पढ़िए सामान्य हिंदी और 2 सब्जेक्ट पढ़िए जीएस का और 1 पढ़िए आप निबंध का। फिर जब दोस्तों आप 1-2 महीने पढ़ाई कर लो, जैसे कि आपकी 3-4 सब्जेक्ट जीएस के कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर एक काम यहाँ पर आपको और करना है। देखिए जो मुख्य परीक्षा में आपकी हिंदी आती है, जैसे कि आपका प्रशासनिक शब्दावली हो गई, इसके नोट्स मैंने ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं आपको, ठीक है। इनको दोस्तों पढ़ सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि आप दिन में आधा घंटा या 1 घंटा निकाल करके प्रशासनिक शब्दावली तैयार कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों ये टॉपिक आपके ऐसे नहीं कि आप 1 हफ्ते पढ़ने बैठे लगातार खत्म कर दिया, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 10 शब्द 20 शब्द डेली पढ़िए तो उससे आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको मुहावरे आते हैं तो 20-30 मुहावरे डेली पढ़िए आप, मुहावरे में लोकोक्तियाँ होंगी आपकी, ठीक है। ये आप 2-3 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हो। और साथ में जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, वहाँ से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं तो उनको भी आप पढ़ सकते हो आधा-1 घंटा डेली, ठीक है। इस तरह से 2-3 महीने में ये भी सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। फिर दोस्तों बचेगा देखिए प्री के बाद जो बचेगा आपका, देखिए एक तो बचेगा पत्र लिखन जिसके नोट्स मैंने ग्रुप में दे दिए हैं, एक दोस्तों बचेगा आपका गद्यांश, और एक बचेगा आपका पत्र का सार निरूप। यानी ये 3 टॉपिक आपके बचेंगे प्री के बाद। और दोस्तों देखिए प्री का इतना समय आपको मिल जाएगा, अगर मान लो आप डेली 2 घंटे पढ़ते हो तो 1.5-2 महीने में तीनों टॉपिक जो आपके कंप्लीट आपके तैयार हो जाएंगे। अभी मेन फोकस आपको जीएस पे करना है, प्री की हिंदी पे करना है, और साथ में आपको एसए पे करना है, यानी कि निबंध पर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, आप जीएस और हिंदी की तैयारी इस तरह से करिए कि जो आपका मेंस परीक्षा की जीएस और हिंदी है उसकी भी आपको तैयारी आपकी हो जाए, क्योंकि इतने जो पेपर से जो सिलेबस है वो सेम है आपका मेंस के लिए जीएस का। बस ये प्री में 140 नंबर की जीएस आती है, मेंस में आपकी 120 नंबर की जीएस आती है। अब दोस्तों बचता है आपका करंट अफेयर। करंट के लिए क्या करें दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारे ग्रुप में आपको जुलाई में जो पूरा 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक का जो करंट अफेयर वो मैं आपको 10 जुलाई के आसपास से प्रोवाइड करा दूंगा, उसको पढ़ लेना। फिर दोस्तों उसके बाद मैं आपको मंथली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो कोशिश करिए कि 1 जनवरी से लेकर के आपको 30 नवंबर तक का जो करंट अफेयर वो आपको तैयार करना है। यहाँ दोस्तों मैं 2 मैगजीन बताऊँगा आपको। देखिए एक तो पढ़नी है आपको घटनासार और एक पढ़नी है आपको मंथली क्रॉनिकल। देखिए क्रॉनिकल में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, देखिए जो क्रॉनिकल आपके मार्च महीने की होगी उसमें आपका जनवरी का करंट अफेयर होगा, साथ ही जो अप्रैल की होगी उसमें आपका फरवरी करंट अफेयर होगा। यानी जो महीना लिखा होगा मैगजीन पर उससे 2 महीने पहले का आपका करंट अफेयर उसमें आपका होता है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब सवाल बच्चों का आता है टेस्ट सीरीज को लेकर के, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा देखिए अभी आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की जरूरत कोई नहीं है।
जब दोस्तों कम से कम आपका 50-60% तैयारी आपकी हो जाए जीएस की, हिंदी की, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करिए। अगर मान लो अभी तक आपकी तैयारी नहीं, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, उससे दोस्तों आपके अंदर जो है मोटिवेशन आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर दोस्तों कोई आपके मन में डाउट और सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। और साथ ही आखिरी में यही आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आपके एग्जाम में इतना समय है कि आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इसमें वैकेंसी भी आपकी 500 के आसपास आपकी रहने वाली हैं। और इसके बाद जो अगली वैकेंसी आपकी आएगी वो पता नहीं आपके 2026 के लास्ट में आएगी या 27 में आएगी, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय अभी आपका है, तो इसी एग्जाम में अपना अच्छे से आप फोकस करते रहिए। अगर कोई डाउट हो, मन में सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।